Hello guys, welcome to my channel, and today we are going to discuss about uh, investment. I have some books, and I'll also discuss about what to do with the money when you get your salary or you get your money from the business. When you earn something, what do you do with that? So, let me tell you very frankly, first time when I went to the Middle East, um, so I was getting quite good money and got good salary. The owner, he asked me, what do you do with this salary? I said, sir, I just send it to the NRI account at the bank. So he said, what? You just keep it in the bank? So he gave me a formula. So he said, look, if you have 100 rupees with you, what you can do is divide into four parts: 25, 25, 25, 25. So keep 25 rupees in the bank as a fixed deposit. The next 25 rupees you can buy gold in that. The third 25 rupees you should buy a small piece of land, and the rest 25 rupees you should invest in equity or stock market or mutual fund or LIC, anything. Those kind of things. So I couldn't do this for quite a long time. But over the period of years, when I started, thinking about when I got a little bit more money, what should I do? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कुछ मेरे दोस्त लोगों को देखा हूँ, कुछ लोग सिर्फ ज़मीन खरीदने में लगा देते हैं वो पैसे को। मेरे कुछ और दोस्त लोग हैं, वो उस वक्त मिडिल ईस्ट में वो सोना खरीदने में लगा देते हैं। और उस वक्त क्या है, उस वक्त एटीएम और ये सब नहीं था, बैंक में जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए। मैं उसको जब पूछता था कि भाई तू इतना सोना खरीद रहा है, तू करेगा क्या? तो मुझे बोल रहा था कि भाई साहब, जब आपके घर में ज़रूरत पड़ती है रात को 12 बजे पैसा ना, तब यही सोना काम में आता है। किसी भी ज़मींदार या किसी के पास गांव में किसी के बड़े लोगों के पास चले जाओ और सोने को गिरवी रख कर आप इमीडिएटली पैसा लेके आ सकते हो। नहीं तो दूसरे दिन बैंक खुलेगा, और अगर शनिवार रविवार हो गया, बैंक नहीं खुला, वो पैसा नहीं ला पाए। उस वक्त एटीएम बीटीएम नहीं हुआ करता था। सो हाँ, मिडल ईस्ट में हुआ करता था, बट हमारे इंडिया में इतना वो नहीं था। सो वहाँ भी नए नए आए हुए थे, हम भी पहली बार देखा जब भी हो। तो मेरा दिल में आया, मैं बोला हाँ सही बात है यार, अगर पैसा है आपका, सॉरी सोना आपके पास है, और आज रात को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया, काइंड ऑफ थिंग, तो आप चेक काट के तो दे सकते हैं। बट कोई कोई चेक एक्सेप्ट करता है, कोई कोई नहीं करता है, कोई कैश तो वही बैंक खुलेगा, बैंक है। ये सारी चीज़ें मैं देखा। सो जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी एक्सपीरियंस होती गई, मैं भी उसको उसी टाइम के किया। थोड़ा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा, थोड़े पैसे मैंने सोना खरीद के रखा। आज भी वो सोना ऐसे ही पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट किया। ज़मीन तो ऐसा है कि बंजर ज़मीन आप खरीद लो, अपने आप उसका कीमत बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है वो आपको देता है करके, और फिक्स डिपॉजिट। सो वो कहते थे उस टाइम में मुझे, वो जो ओनर वो कहा करते थे, वो कहते थे कि इन चारों में अगर कोई एक भी डूब गया, बैंक डूब गया, तो बाकी तीन चीज़ें, इक्विटी, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया तो आपके पास सोना, ज़मीन और ये सब है। अगर ज़मीन तो कहीं पर जाएगा नहीं, तो वो तो है ही आपके पास। सोना तब है, सोना चोरी भी हो गया तो बाकी तीन चीज़ें। सो चारों में डिवाइड कर दो उस पैसे को, और आप सेफ हो एटलीस्ट 2 और 3। बट सारे पैसे को लेकर अगर फिक्स डिपॉजिट में रखोगे, जैसे हमारे गांव में करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे फॉर द इकोनॉमिक्स ऑल्सो।
not a proper way. Now coming back to investment. So investment में ये चारों तरीके में से सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो होता है आपका इक्विटी में, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स इसमें कहते हैं। नाउ इक्विटी में जो होता है, अब सभी लोगों को तो पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी क्या होता है करके, थोड़ा सिटी और टाउन में पता है, बट गांव के लोगों को पता नहीं है। वो गांव में तो लोग लगान नहीं है कोई, क्या वो तो इंटरेस्ट के हिसाब से देते हैं, इतने इंटरेस्ट, और फिर वो होता है जैसे कि 100 रुपये का एक महीने का इंटरेस्ट लगा, 2 रुपया 102 हो गया, 102 के ऊपर और इंटरेस्ट, उसके ऊपर धीरे धीरे चला ऐसे। बट इंसान की जब ज़रूरत पड़ती है वो क्या करेगा, उस वक्त लेना ही पड़ता है। सो आई हैव कपल ऑफ बुक्स, आई विल शो यू ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, और ये भी हम डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं और क्यों नहीं करते हैं और क्यों करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लाइक टू, if you are doing an MBA, you are doing any graduation kind of thing, or commerce, any या आर्ट्स जो भी है आप कर रहे हैं। मैंने एक किताब आपको दिखाया था जो फाइनेंस की किताब में, सो एस केविन की जो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में आपको अगर कुछ करना है, ये किताब आप ज़रूर पढ़िए पहले। इसमें जो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और कौन लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहिए, म्यूचुअल फंडिंग में करना चाहिए, या फिर LIC जैसे इसमें करना चाहिए, या फिर बॉन्ड्स में करना चाहिए। बहुत आजकल बिटकॉइन ये सब निकल गए। तो स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज की ABCD जानने के लिए। जैसे हमारा हमारे देश में जो है, जैसे कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE जिसमें सेंसेक्स काम करता है, सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें निफ्टी करता है। ऐसे ही NCDEX है जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहाँ पर आपके गेहूँ, बाजरा और धान ये सब के होता है ट्रेडिंग। फिर MCX है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें आपका मेटल और सोना, गोल्ड, सिल्वर और कपर ये सब की होता है, ये सब। फिर अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज, ऐसे हैं बहुत सारे, बट मेजर जो है ये 4 है। मेजर में से आपके NSE, BSE, NCDEX एंड MCX, 4 जो हमारे मुंबई में ही है। इस पे जानने से पहले, कुछ करने से पहले ज़रूर ABCD जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक डीमैट अकाउंट आपको तो ओपन करना ही पड़ेगा, जो अब किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। उसी डीमैट के अकाउंट के थ्रू से आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे सब कुछ। मेजर चीज़ होता है इसमें, आपका एक चैप्टर है जो टेक्निकल एनालिसिस, बहुत ही मुश्किल है। टेक्निकल एनालिसिस वो चीज़ वो लोग कर पाते हैं जो हाईली इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस को करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे सब चार्ट होता है, सो जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट, फिर प्राइस बार चार्ट ऐसे होता है, उसमें लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक जापानीज स्टाइल जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है, फिर बुल्स मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। इट्स अ गुड बुक। आई थिंक बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू शुड गो थ्रू दिस बुक, ओके। और जब आप, हाँ, कुछ लोग हैं जो आपके ब्रोकर लोग हैं, वो आपको उकसाते हैं कि वो बताते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। और कुछ लोग आजकल तो इवन कुछ एकेडमी ट्रेडिंग के ऊपर ये भी देते हैं। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो एकेडमी उनका एक कोर्सेस होता है, आप वो कोर्स भी ले सकते हैं वहाँ पर जाके, और थोड़ा बहुत वहाँ से आपको मिल ही जाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस। हमारे यहाँ पर कितने इंडियन के गुज्जू भाई और
मरोड़ भाई लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नौकरी भी नहीं करते, वो इसी के ऊपर काम करते हैं, उनका मस्त पैसा कमाते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. हमें जो फाइनेंस पढ़ाया था जो सर ने, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस मैनेजमेंट, बट मैं नहीं करता हूँ ट्रेडिंग, और मैं आपको भी कहता हूँ ट्रेडिंग मत करना, बिकॉज इट्स अ गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग, एक जुआ के जैसा है. सो एक बार जुए की आदत पड़ गई, फिर आप कहीं नहीं रहेंगे. लेकिन 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 इसमें कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर रिस्क भी बहुत हाई है. सो रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट अगर पढ़ेंगे, सो उसमें लिखा गया है कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न. सो जब आप हाई रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क इज स्टॉक मार्केट इज द हाईएस्ट रिस्क. जब हाई रिस्क आप लेते हैं तो आपको हाई रिटर्न भी मिलता है. ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट investor in worldwide is this gentleman, Warren Buffett. जो दुनिया के 10 जो बड़े बड़े अमीर हैं, जिनमें हमारे साहब भी पहुंच गए, मुकेश अंबानी साहब पहुंच गए, उनमें से मिस्टर वॉरेन बफेट. इनकी एक किताब है द वॉरेन बफेट वे, और इसमें वो सारी चीज़ें लिखा गया है जो वो करते हैं कैसे. और इनके बारे में इतनी अच्छी तरह से ये इंसान जो हैं आज भी इस उम्र में, आई मीन मोर दैन 70 हो गए हैं वो, इस उम्र में भी उनका खुद की गाड़ी वो खुद ड्राइव करते हैं, खुद अपने घर के देखभाल करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं. ऐसे इंसान है. सो उनके और एक किताब है हमारे पास, माय वॉरेन बफेट बाइबल, एंड इसमें उनके सब कोट्स हैं जो उन्होंने जो बोला है आज तक, वो सारे वो कोट्स इसमें हैं. वन ऑफ द बेस्ट कोट उन्होंने कहा है कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट. और उनको ये बात उनके जो गुरु हैं बेंजामिन ग्राहम, उनका भी बुक से मैं दिखा दूँ, वो उन्होंने कहा था. सो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉक्स और स्टॉक्स, उन्होंने कहा था कि चाहे सॉक्स हो जो पैर में पहनते हैं या फिर स्टॉक्स हो, जब भी सस्ता होगा ना तभी खरीदना है करके. और उनके जो गुरु है, उनकी किताब मेरे पास है ये, बेंजामिन ग्राहम ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, लेसन्स फ्रॉम द डीन ऑफ वॉल स्ट्रीट. जैसे हमारा दलाल स्ट्रीट कहते हैं यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्ट्रीट को, ऐसे वॉल स्ट्रीट कहते हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में. तो जहाँ पर नस्दाक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये सब है. सो ये है उनके डीन. और ये ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर जो किताब उन्होंने लिखा है, सो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें हैं जो आपको बहुत सारा हेल्प करेगा. उनकी और एक बड़ी सी किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. अगर आप वो जो ये किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट ये किताब को अगर पढ़ेंगे ना, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी की पूरी नॉलेज आ जाएगी. सो आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, बट द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ पर जो हैं, आई मीन जैसे आई मीन वॉरेन बफेट के नाम मैंने बताया, वैसे ही पहले एक मिस्टर हर्षद मेहता करके थे. फिर अभी के जो हैं राकेश झुंझुनवाला एंड राकेश केरिया करके हैं, वो बिग बुल से वहाँ पर. हर्षद मेहता साहब को भी वो आई मीन बिग बुल कहा जाता था. सो और ये स्टॉक एक्सचेंज को संभालने वाले एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, जो रेगुलेटरी बनाते हैं करके. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 1.35 बिलियन पीपल में, you know how many people invest in the stock market? 3.7 to 4% people. और अगर यही देखा जाए, if you look towards China, 13 to 14% people they invest. In Japan also the same, more than 17%, 17 to 18% people they invest. UK 13 to 14%. But you know what about United States of America, जो सबसे अमीर देश है, जहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं.
More than 55% people they invest in the stock market. क्यों? Because they know how to rotate the money and they want to be rich. They want the country to be rich. They want their each and every person should be rich in this. That's one of the reason they invest. वो इन्वेस्टमेंट की हमारे यहाँ पर जो नहीं है उसकी रीज़न हो सके कुछ हद तक हमारी जो पढ़ाया लिखा हमें गया है, तो जैसे इकोनॉमिक्स, मनी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में हमको इतना बताया नहीं गया। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, आई मीन साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के बाद भी हमको पता नहीं था कि, और मेरे कज़न ब्रदर्स कुछ लोग हैं उनको तो कुछ भी नहीं मालूम, उनको बस सैलरी आया कर दिया बस हो गया ख़त्म। सो ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है। और कुछ रीज़न है इसका, जैसे कि लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास नहीं करते हैं। अब जब स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है तो मुंबई में बैठकर आप, ये तो बहुत बड़ा शहर है और शहर के लोगों को थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है और ये इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, बट गांव थोड़ा टाउन थोड़ा बताएं, लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि प्रीवियस फाइनेंशियल स्कैम, जैसे हर्षद मेहता के टाइम में स्कैम हुआ था, और फिर बैंक के जो ये वो होता है सारे बैंक्स का भी जो थोड़े बहुत होता है स्कैम्स जो है। द सेकेंड थिंग, लैक ऑफ नॉलेज किसी को नहीं है, ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो तो सीधा बोल देते हैं कि भाई SBI गवर्नमेंट बैंक में रख दो, LIC में रख दो, और दैट्स फाइन टुडे। एंड देन और भी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट, जैसे मैंने कहा था कि 4 डिफरेंट गोल्ड, सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, और बॉन्ड्स में करते हैं, जैसे किसान विकास पत्र और ये सब गोल्ड बॉन्ड ये सब है उसमें करते हैं। बट नॉर्मली जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे इन्वेस्ट इन द फिक्स डिपॉजिट, वेदर इट इज पोस्टल, वेदर इट इज बैंक, फिक्स डिपॉजिट में वो लोग कर देते हैं, RD पासबुक बनाते हैं, फिर FD में डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं। सेफर साइड, दे लुक एट द सेफर साइड ऑफ एवरीथिंग। देन लैक ऑफ कैपिटल, सब लोग सोचते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं, विच इज़ रॉन्ग। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज़, और इवन इफ म्यूचुअल फंड की, खाली स्टॉक एक्सचेंज की बात मत करिए, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 200, 300, 400 रुपये भी काफ़ी है, 100 रुपये भी काफ़ी है पर डे, पर मंथ, 1200 हो जाता है। बट द थिंग इज there is a difference between all these things, because there is an LTCG, long term capital gain। जब भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको अच्छा पैसा देगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, आज ही खरीदो आज ही बेच रहा लो, वो सारे लोग शातिर होते हैं, वो लोगों को एक्सपीरियंस है। सो आई वुड सजेस्ट इन एक्सपीरियंस पीपल शुड नॉट गो काइंड टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो एंड देन नो एपिटाइट फॉर द रिस्क, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता इसमें, बिकॉज पैसा निकल जाएगा। पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं हम लोग, और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में 100 रुपये के दिन में काफ़ी बड़ी बहुत चीज़ होता है, 1000 रुपया 10,000 रुपया काफ़ी बड़ी चीज़ होता है। तो उसको जब हम लॉस करते हैं, रिस्क में आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे कि कुछ स्टॉक नीचे चला जाता है तो बर्बाद होते हैं कुछ लोग। सो काफ़ी सो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में ये नहीं होता है ज़्यादा। इसी चीज़ को हमको अवेयरनेस के थ्रू से, एंड यू द MBA ग्रेजुएट्स, you are better persons, you will be the best people to start and then convince your the brothers and sisters, the family or the cousins or even the neighbors, because अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रिटर्न कहाँ से आएगा, इकोनॉमी कैसे चेंज होगा? That's all. So again, coming to the basic economics kind of thing. So
ये थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो किताबें हैं, इस किताब से आपको मालूम पड़ जाएगा। और बहुत से यूट्यूब वीडियोज़ हैं, और उसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी चीज़ होता है, जैसे कि कहाँ कौन से स्टॉक में कब इन्वेस्टमेंट करें, कब क्या करें करके, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके यूट्यूब में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस एक चीज़ होती है, जैसे मैंने कैंडलस्टिक की बात किया, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट काइंड ऑफ थिंग्स। सो यू नीड टू डेडिकेट सर्टेन टाइम फॉर दिस टेक्निकल एनालिसिस। सो जो लोग फुल टाइम इस इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग इसी एनालिसिस में लगे रहते हैं। कुछ लोग हैं इस इंडिया में, कुछ दुनिया में, सिर्फ उसी से उनका रोजगार होता है, इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। सो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और इसमें जैसे मैंने कहा कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, इसमें हाई रिटर्न होता है। आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा पेपर में, लास्ट ईयर 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और सभी लोग घर में बैठने के लिए सबको बोला गया, नॉट टू गो आउटसाइड, I always read two newspapers. One is social newspapers, and one is business newspapers. I saw an article that lakhs of people have opened demat accounts. For what? Do the trading in the stock market. Now, first thing is, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते हैं। ये लोग जो 1 लाखों के लोग जो डिमैट अकाउंट खोल दिए स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए, ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एंड दैट्स अ डेंजर फॉर द इकोनॉमी। दैट्स अ डेंजर फॉर द इकोनॉमी। अगर आप कंटिन्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो है जैसे कि I'll give an example. I invest in BSE and NSE, but at the same time मैं जिस MNC में काम करता हूँ, उस कंपनी के भी स्टॉक हैं। सो हमें ESPP मिलता है, एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान। What you can do is you can invest certain percentage of your salary in that company. So what will happen? जो 10 रुपये का स्टॉक है, 15% डिस्काउंट में आपको मिलता है, 8.5 रुपये मिलता है आपको। सो दैट्स अ बेटर वे टू इन्वेस्ट इन दैट इफ यू आर वर्किंग इन MNC और इवन इंडियन कंपनीज। उस पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सैलरी का छोटा परसेंट से धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाइए। और मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी, उस प्रीवियस कंपनी में मैं धीरे धीरे जब मुझे पता चला, सो कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि हर महीने में आप वो परसेंटेज को चेंज कर सकते हो। तो मैं जब देखता हूँ कि स्टॉक डाउन हो गया है, उसी टाइम में ज़्यादा पैसा डाल के थोड़ा बहुत स्टॉक खरीद लेता हूँ। बट मेरी जो नई कंपनी में 6 महीने में एक बार वो चेंज होता है परसेंटेज ऑफ मनी, सो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। सो आपको ये सारी किताब से आपको आइडिया मिलेगा। और कोई उतावला होकर जाकर किसी के ढांचे में आकर वहाँ पर जाके हाँ ट्रेनिंग आप ले सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट टू टेक द ट्रेनिंग फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग पीपल, दे ट्रेन देम एंड यू विल गेट ए गुड नॉलेज फ्रॉम देम। उसके बावजूद भी बहुत सारे इंडस्ट्री में हैं जो ट्रेनर्स, वो लोग ट्रेनर करवाते हैं, बहुत सारे पैसा लेते हैं आपसे। बट हाँ, कुछ इंटरनेशनल लोग हैं जो करते हैं, जैसे कि आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन। बट सेम हमारे यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो हैं वो भी करते हैं, फ्री ट्रेनिंग करते हैं। बट उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये करो, फिर हम डिमैट अकाउंट खोलो, ओपन करो, सब कुछ करते हैं। और काफ़ी एकेडमी हैं जो इसके ऊपर सब कुछ करते हैं, और वो लोग भी काफ़ी पैसा चार्ज करते हैं। बट आपको डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए। वो लोग क्लियरली बोलते हैं, अच्छे लोग हैं ना
क्लियरली बोलते हैं कि डेडिकेट टाइम देना चाहिए, आपको ट्रेन करवाते द थिंग इज वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते हैं ना, जो कैंडल स्टिक की जो टेक्निकल एनालिसिस, वो टेक्निकल एनालिसिस को सिखाते हैं सबसे पहले, वो बहुत ज़रूरी है, और उसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हो. सो आई थिंक द बुक्स विच आई शोड यू, दोज बुक्स विल हेल्प यू. और मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्ट अपने खुद के कंपनी से कीजिए. अगर आपके वहाँ पर ESPP है, सो 15% या 20% या 10% डिस्काउंट में आपको मिलता होगा जब आप करें, उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए. और जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे म्यूचुअल फंड है, टर्म इंश्योरेंस है, LIC है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए. हाँ, ये कहते हैं कि हम आज में ज़िंदा रहते हैं, बट फ्यूचर के लिए चाहिए भी ना. चाणक्य नीति में तो यही कहता है कि थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए देखिए और रखिए. सो काफ़ी कोट्स है वॉरेन बफे की, मैं एक छोटा सा स्लाइड में आप डाल दूंगा यहाँ पर, उसे ध्यान से सुनिए. दोज आर द कोट्स, दोज आर एक्चुअल टिप्स. जैसे कि उन्होंने एक बार कहा है कि नेवर मेजर द डेप्थ ऑफ द वाटर पुटिंग 2 legs. जब हम किसी नदी में कहीं पर जाते हैं ना, या फिर कहीं पर पानी का गहराई कितना देखने के लिए जाते हैं, तो हम पहले एक पाँव रखते हैं और एक पाँव रख के देखते हैं कि गहरा कितना पानी है. जब पता चलता है कि इतना गहरा नहीं है, फिर दूसरा पाँव रखते हैं. सो अगर गहरा है तो हम दोनों पाँव रख दिए हैं तो फिर डूब जाएंगे वहाँ पर. दीज आर द स्मॉल थिंग्स. फिर उन्हें बोलते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सो जैसे मैंने आपको कहा था कि 100 रुपये का 25 करो, तो उनका भी वही कहना है कि सारा 100 रुपये को एक स्टॉक मार्केट में मत डाल दो. दैट्स काइंड ऑफ, सो उन्होंने टिप्स दिया है. एंड आई होप दिस विल हेल्प यू. This is also a long video, but it's all about the investment. So go through these books and be prepared, because you are doing an MBA and finance. The graduation students, or even if the engineers, doctors, they are all, even the housewives and the people, they all are interested to invest the money, but they don't know the clue. So if my video will help you, even if 1%, I'll be happy. Thank you for watching this.